गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं HDFC के ऊपर, HDFC बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए HDFC की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को इसके अंदर 1.40% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग होती है 1503.45 के ऊपर, जबकि इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 1482.65 रुपये थी। 1490.90 के ओपन प्राइस के बाद 1513 का हाई बनाता है और 1478.75 का पूरे दिन में लो बनाया था कल 28 मई को। इस बैंक का 52 वीक लो देखें तो 913.95 है और 52 वीक हाई है 1641 का। मार्केट कैप है इस बैंक की 8,29,610.39 करोड़ रुपए। इस बैंक ने क्वार्टर 4 के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखाई है मैं आपको सीधे सीधे पैट के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पैट मतलब PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए 8,444 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है इस बैंक ने। GNPA परसेंटेज की बात करें तो 1.32% रहा। NNPA परसेंटेज की बात करें तो 0.40% रहा है, जो कि लास्ट के क्वार्टर से यानी दिसंबर क्वार्टर से कंपैरेटिवली देखें तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पीछे सीधा सीधा कारण है जो लोन मॉरिटोरियम लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो इन बैंक्स को अलाउ नहीं किया था कि NPA को डिक्लेयर करें, तो जिसके चलते सारे अकाउंट्स को मार्च के क्वार्टर के अंदर एक्यूमुलेट करके बताया गया, जिससे इनके NPAs और GNPA में थोड़ी सी आपको इंक्रीमेंट बात करते हैं कि RBI ने HDFC बैंक को 10 करोड़ की पेनल्टी क्यों लगाई है। देखिए पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर कहाँ से आ रही है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है मार्केट के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सभी को रेगुलेट करने वाला बैंक है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। 1949 एक्ट के अंदर में देखा जाए तो बैंकिंग रेगुलेशन के सेक्शन 8 के अंदर सेक्शन 6 के सेकेंड पार्ट से इस बैंक को यानी RBI को ये पावर मिलती है एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, तो ये पावर जो है इस बैंक ने एक पेनल्टी के रूप में एक्सरसाइज करी है HDFC बैंक के ऊपर, और यहाँ पे साफ साफ डिक्लेयर किया है इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कि जो एक्शन लिया गया है ये रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस में कुछ कमी पाई जाने की वजह से लिया गया है। इसका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन है, एग्रीमेंट साइन हुआ है बैंक्स के साथ या इसके कस्टमर्स के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये चीज़ जो है ना RBI की तरफ से क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। क्योंकि अगर कल को कुछ ऐसा ना हो जाए, इस तरीके की बात ना समझी जाए लगे कि 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन क्यों हुआ था भाई, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या लॉजिक था, तो इनको जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो इसलिए ये चीज़ जो है इनको बतानी पड़ती है पब्लिकली। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, 10 करोड़ की पेनल्टी क्यों लग गई भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि नहीं। तो देखिए 10 करोड़ की पेनल्टी लगने के पीछे कारण ये है गाइस कि यहाँ पे जो है HDFC बैंक की तरफ से उसके अंदर जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उन एम्प्लॉयज़ ने जो थे उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए थे जो रेगुलेटरी जो प्रोविज़न है उसके बिल्कुल भी खिलाफ है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। देखिए यहाँ पे 23 जुलाई 2020 को ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें बताया गया था कि RBI ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC के बैंक के अंदर एक प्रोब शुरू करी थी, जिससे पता चला था कि ये अपने व्हीकल फाइनेंस डिवीज़न के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं। यानी बेसिकली मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो HDFC बैंक के जो कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे वो ऑटो लोन के माध्यम से जितने कस्टमर्स इनके साथ में जुड़े हुए थे उन सभी को एक व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस बेचने के लिए पुश कर रहे थे जानबूझ के, ठीक है। और ये पुश करना ही जो है बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट बताया है उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, जिसके लिए RBI ने एक प्रोब शुरू करी थी और प्रोब के जरिए पाया था कि ये इरेगुलरिटीज़ है, जो है जो कॉम्प्लायंस होना चाहिए वो उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है।
तो उसको कंप्लाई नहीं करता है, जिसके चलते इनके ऊपर बैंक ने जो है एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। शो कॉज नोटिस के ज़रिए पूछा था कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, बताइए। तो बात वहाँ से नहीं बनी, तो फिर इन पर्सन बात हुई, यानी एक दूसरे से फिज़िकल तरीके से बात हुई। उसके बाद भी आरबीआई ने फाइनली ये जो पेनल्टी है 10 करोड़ की लगाई है। देखिए यहाँ पे जीपीएस डिवाइसेस खरीदने के लिए जो है ऑटो लोन कस्टमर्स जो बैंक के बने हुए थे उनको पुश किया जा रहा था, और जीपीएस डिवाइसेस की जो कॉस्ट यहाँ बताई जा रही है 18,000 से लेकर 19,500 करोड़, सॉरी करोड़ नहीं है, 19,500 रुपये के बीच में। यानी और ये टाइम है ये 2015 से 2019 के बीच की बात है, लगातार 4 साल ये हुआ, जिसके चलते 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। ओके, आई होप कि मैं आपको अपनी पूरी बात समझा पाया हूँ। So I would like to terminate my talks right here in this video. This is all in this video. I will see you something updating next in next video. Till then, take care guys.